नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों को एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर हमारी ये 43 और इससे पहले हम कर चुके हैं 42 क्लासेस कॉम्प्रहेंशन वाले इस पार्ट की। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। और कल जो क्लोज टेस्ट हमने किया था और फिर मैंने बोला था कि इसके ऊपर थोड़ी हम चर्चा करेंगे, मतलब कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आपको करने थे इसके। ये जी साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी गति दे सके। जी गुड मॉर्निंग। ये पूरा एक पैसेज था और इस पैसेज को करने का सुंदर तरीका क्या था मैं आपको बताऊंगा। जी गुड इवनिंग जी। तो देखो, जब भी 10 क्वेश्चन आपके सामने हो और आपकी शुरुआत जो है ना, ये वो ऐसे क्वेश्चन से हो रही हो कि ऐसे से कर रहा हो वो जनरली, कि जिससे कि हमें लगता है कि यार आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस तरीके के पैसे जनरली मैं बता दूं आपको पूछे जाएंगे मेंस के अंदर। ये मैंने कहा मेंस में रहते हैं, भले ही इजी है, लेकिन 10 क्वेश्चन का जनरल जब पूछेगा तो इस तरीके से रहता है। पांच वाले में इतना कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है ये, जो प्री में जनरली हमारा आया करता है ये। तो फिलहाल ये देखिएगा आप, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको वो मैं क्लियर कर देता हूं यहां से, कि जो जितना इजी है ना, जो बेसिक वाले क्वेश्चन है और लिंकिंग टेक्निक के क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा कौन से बेसिक। एक तो बेसिक वाले क्वेश्चन और एक मैंने कहा लिंकिंग टेक्निक। सबसे पहले आपको यही काम करना है, चाहे पैसेज कैसा ही क्यों ना हो, चाहे वो टफ हो, चाहे वो इजी हो, चाहे वो कैसा भी हो। सबसे पहला काम यही करना है। कईयों की एक आदत और है, बोले कि जी स्टार्ट करेंगे तो यहीं से करेंगे, चाहे गलती कर दे हम। ये मत करना। ये मैंने आपको ये जो चीज सिखाई है बेसिक और लिंकिंग, ये वही टेक्निक है जिसमें क्लोज टेस्ट का कोई रोल नहीं होता। ये खुद बता देता कि आंसर क्या होना है। एक्चुअल बात तो ये है ये। तो पहले क्या करना, हमें ये करना। मैं इसी पूरे पैसेज की अगर बात करता तो शायद मेरे हिसाब से आप में से हर स्टूडेंट को शायद 8 नंबर का आंसर पता था ये। मैंने कहा दाग के बाद सुपरलेटिव डिग्री थी, यानी कि लार्जेस्ट था। तो मैं सबसे पहले कर देता हूं यहां पर इस जगह ये। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इट, ये क्या था, डज नॉट नीड। यही था ना ये, इसी के लिए तो आ रहा था ये शुतुरमुर्ग के लिए ये। तो मैंने कहा ये आ गया डज नॉट नीड। तो मैंने कहा ये दो क्वेश्चन तो तेरे से बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन ही है। फिर बात करनी थी हमें नीड टू, क्या ये था ना यहां पर इस जगह ये रहा, बरी इट्स हैड। तो यहां पर क्या आ गया था, बरी। बरी का मतलब क्या था, गार्डना। तो यानी तीन क्वेश्चन कहते हैं ये बिल्कुल। एक क्वेश्चन तो कौन सा हो गया, दो क्वेश्चन तो कौन से हो गए, लिंकिंग टेक्निक, एक तो ये और एक ये। इसको आप बेसिक में भी ले सकते हैं, ये ओनली बेसिक का क्वेश्चन है। यानी कि तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो बड़े इजी थे, इसमें दो क्वेश्चन और इजी थे इसमें, ये जो हर विद्यार्थी जनरली जनरल लाइफ में सुनता रहता है ये। मैंने कहा कितना, 45 माइल्स पर आवर, यही तो बोलते हैं हम ये। ठीक है, कितने हुए, चार। मेरे हिसाब से ये चार क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे। एक क्वेश्चन और था, कौन सा, ये रहा, स्पीड के लिए प्रीपोजिशन एट आता है। कितने हुए, पांच क्वेश्चन ये। यानी कि इस पैसेज में 10 में से पांच क्वेश्चन तो वो थे जो आपको किसी सूरत में गलत नहीं करना चाहिए था। और जब आप इस तरीके से क्लोज टेस्ट को करेंगे, जब आप इस तरीके से क्लोज टेस्ट को करेंगे ना, यकीन मानिए आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें एक क्वेश्चन और था जो बड़ा बेसिक का था, लेकिन एक्चुअल में अभी हमारा प्रेपोजिशन का टॉपिक हुआ नहीं है। तो इस वजह से शायद हो सकता है कईयों को आपको दिक्कत आई हो। कैसे, वो ऐसे था, बीक का मतलब क्या होता है, जरा कोई बताएगा मुझे ये, बीक का मतलब क्या होता है। बीक, बीक शायद काफी कॉमन वर्ड है, जनरली सुनते रहते हैं ये। मैंने कहा बीक का अर्थ क्या निकलता है ये। हाँ बिल्कुल, पांच क्वेश्चन हुए। मैंने कहा बहुत इजी है। एक क्वेश्चन और इजी था ये, जो बेसिक का ही था ये। बताइए, बीक, 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 बीक का अर्थ क्या निकलेगा ये। छोटी छोटी चीजें हैं और बड़ी इजी है, और बड़ी इजी चीजें जब याद नहीं रहती तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या आती ही है। बताइए जी। नहीं नहीं नहीं, हाँ, बीक का अर्थ क्या निकलता है, चोंच निकलता है जी। बिल्कुल परफेक्ट है ये। जैसे कोई आदमी जो है ना ये, जैसे मैंने कहा कोई आदमी हाथ से लिखता है, पेन से लिखता है, इनको एक तरह से हम हथियार या उपकरण के रूप में काउंट करते हैं। जब किसी हथियार या उपकरण से या औजार से जब कोई काम करते हैं ना, तो उसके लिए प्रेपोजिशन का कौन सा यूज करते हैं, वो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं दोस्त विद का।
किसका यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं। शायद मेरे हिसाब से ये सबको पता है। जब भी किसी औजार, हथियार, उपकरण, तो जैसे चोंच भी है तो मतलब कि एक तरह चोंच से उठाता है ये, तो वो एक तरह से इसी सेंस में काउंट होता है ये। तो वहां जो प्रेपोजिशन आता है ना, वो कौन सा आता है? वो आता है विद। तो मैंने कहा ये 6 क्वेश्चन थे बेसिक के। कितने? 6 क्वेश्चन थे बेसिक के। अब शुतुरमुर्ग के बारे में अगर किसी को ये मत, ये धारणा पता होती कि क्या धारणा है ये शुतुरमुर्ग के बारे में, बड़े से बड़े एक्सपर्ट को भी अगर आप ये पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि शुतुरमुर्ग क्या करता है कि अपना बचाव करने के लिए जब कोई उसका शिकार करने आए ना, तो वो अपनी गर्दन को क्या करता है? धांस लेता है, जमीन के अंदर गाड़ लेता है एक तरह से। मतलब ऐसा मत बना हुआ, धारणा बनी हुई एक तरह से ये। जबकि इसके जस्ट अपोजिट है। जबकि मामला क्या है? पूरा ही अलग है। जबकि वो ऐसा नहीं करता। लोगों की धारणा क्या है? लोगों का मत क्या है कि शुतुरमुर्ग जो है ना, वो क्या करता है कि उसका कोई शिकार करने आए तो वो अपना जो चेहरा है, जो मतलब कि गर्दन है, हेड जो है, उसको धांस लेता है किसमें, या गाड़ लेता है किसमें? जमीन में। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से उसकी जान जा सकती है ये। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन जो था ना वो ऐसे ही था ये। देखिएगा, इन कीपिंग विद, एज पर, अकॉर्डिंग टू, कंट्रारी टू, ये आपको इनमें से किस किस के अर्थ पता है? जरा थोड़ा सा हल्का फुल्का एक बार बता दीजिए मुझे, ये किस किस का पता है? ये 4 है आपके पास में ये। मैंने कहा शुतुरमुर्ग के बारे में हल्की सी चीज हमें पता होती तो हम आंसर इजीली कर पा रहे हैं यहां पर। ये बताइए। मैंने कहा 6 क्वेश्चन कितने? और क्लोज टेस्ट को ऐसे ही करना आपको, ये हमेशा ध्यान रखना, ये क्लोज टेस्ट को करने का सुंदर तरीका यही है। अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो ये मैं दावा ठोक के कह सकता हूं, जिसके नंबर 1-2 नंबर भी आए ना, वो 8-9 तक जा सकता है ये। लेकिन शर्त है उसमें कि पहले मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि बोल दिया तो हो गया काम ये। हाँ, तो मैंने कहा कि 4 ऑप्शन आपके पास में। एज पर मतलब के अनुसार, कहते नहीं है यार, एज पर हिज एडवाइस, यानी कि उसकी सलाह के अनुसार, शायद ऐसा होना चाहिए, या अकॉर्डिंग टू मी, या मेरे अनुसार। तो यानी इनका अर्थ क्या निकलता है? के अनुसार। और मैंने कल बोला था कि ये असाइनमेंट है, लेकिन चक्कर क्या है ना, कोई सुनना नहीं चाहता ये। हर कोई क्या है कि पक्की पकाई खाना चाहता है ये। तो मैंने कहा जी, ये क्या बोलते हैं, एज पर का मतलब वही निकलता है एवरेज, के अनुसार। इन कीपिंग विद का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, मतलब सेंस एवरेज वही निकलना है, ध्यान में रखते हुए। और कंट्रारी टू का मतलब होता है के विपरीत, के विपरीत, के विपरीत ही जी। परफेक्ट है जी। मैंने कहा इन कीपिंग विद का मतलब होता है के अनुसार, एज पर का मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। फिर एक बार दोहरा देता हूं, केवल आपके फायदे के लिए, मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है, कि मैं जो असाइनमेंट बोलता हूं आपको, मैं फिर कह रहा हूं 2-2 3-3 मिनट उसके ऊपर काम कर लिया करो, कम से कम उसी टाइम कर लिया करो जब रात को सोते हैं। तो व्हाट्सएप या फेसबुक थोड़ा वो चैट करते रहते तो 1 घंटा कम निकल जाता है, ये पता ही नहीं चलता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये पता ही नहीं चलता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा आप कम से कम, जो मैं कह रहा हूं ना, ये मैं फिर कह रहा हूं, बार बार इसी चीज को इसलिए दोहरा रहा हूं कि ये यही चीजें रिपीट होनी है। अब कोई प्रोसेस ऐसा आएगा जिसमें हो सकता है अकॉर्डिंग टू या इन कीपिंग विद, इसका सेंस आ रहा होगा कि को ध्यान में रखते हुए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इसके अनुसार, तो आंसर वो हो जाएगा ये। और यही होगा। अभी थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा, अभी क्लास चल रही है नहीं, ये स्टार्ट हुई है। तो मैंने कहा यहां पर देखिए, यानी कि यहां क्या आना है ये, यानी लोगों का मत या धारणा क्या है? धारणा क्या है कि वो गाड़ लेता है अपने सिर को जमीन में, किस वास्ते? खतरे को, खतरे से बचने के लिए एक तरह। जबकि इसका जस्ट अपोजिट है। तो मैंने कहा यहां पर आपको अब क्या सुटेबल लगता है वर्ड ये? पहली बार में आपको नहीं आया, मैं कहता हूं कोई टेंशन मत लेना, ये 1% भी टेंशन मत लेना ये। हाँ, लेकिन ऐसा ही ऑप्शन अगर फिर आपको देखना को मिले तो दूसरी बार भी गलत हो जाए तो थोड़ी थोड़ी टेंशन लेना जरूरी है, लेकिन तीसरी बार गलत नहीं होना चाहिए ये। तो मैंने कहा यहां पर आप मुझे बताइए कि अब आप यहां पर क्या करेंगे आंसर आपके आपके अकॉर्डिंग ये, यहां इस जगह ये। मैंने कहा 6 क्वेश्चन तो वो थे जो आपके सबके सही होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ये कहता है ना कि मेरे तो सारे कट पिट कर 1 नंबर आ जाता है, तो वो गलत है ये। मैं यही चीज कह रहा हूं बार बार, आप हर पैसेज में यही चीज देखेंगे ये। पहले आप मुझे बताइए कि यहां पर इस जगह जो है इन 4 में से क्या लगाएंगे। अब आपको मैंने मीनिंग भी बता दी है इसके,
और जल्दी जल्दी मैं कमेंट की उम्मीद भी आपसे करूंगा कि आप बताएंगे ये। देख लो। और यहां इस जगह बताऊं कहां था वो। यहां तो बिलीव था, ये तो मत धारणा होती है एक तरह से बिलीव। और यहां क्या था, अवॉइड, अवॉइड द डेंजर। बताओ। अमरीश पवन कुमार बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन किसी और का गलत जा रहा है। एक बार फिर देख लीजिए। मैंने कहा धारणा क्या बनी हुई है, धारणा तो ये बनी हुई है कि वो गाढ़ता है, जबकि यहां ये क्या कहना चाह रहा है कि वो धारणा के विपरीत, मत के विपरीत वो गाढ़ता नहीं है। विपरीत का सेंस जाएगा यहां पर, ना कि ये जाएगा के अनुसार। भाई धारणा, मैंने कहा धारणा तो क्या बनी हुई है, मत क्या बनी हुई है। मैंने कहा मत या धारणा तो यह बना हुआ है कि वो गाढ़ता है, जबकि वो क्या करता है, इसके विपरीत वो गाढ़ता नहीं है। आप पॉइंट को फिर समझ लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं ये। मैंने कहा कंट्रारी टू द कॉमन बिलीव, यानी कि जो आम मत है, आम जो धारणा है नहीं है, उसके विपरीत जो शुतुरमुर्ग है वो अपने हेड को जमीन में गाड़ता नहीं है। जबकि धारणा तो क्या है, ये बनी हुई है कि जो गाड़ता है, जिसके विपरीत क्या करता है, वो गाड़ता नहीं है। तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर ये आएगा हमारा कंट्रारी टू, ना कि अकॉर्डिंग टू, ना कि इन कीपिंग विद। मैंने कहा धारणा बनी हुई जो है नहीं, वो ये बनी हुई कि वो गाड़ता है, क्योंकि मैंने कहा ये क्या कह रहा है यहां पर, वो गाड़ता नहीं है, यानी कि उसके विपरीत है एक तरह से, ये जस्ट उसके विपरीत वो काम करता है ये। तो यहां जो आंसर होना वो कौन सा होगा, कंट्रारी टू। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ध्यान रखना, इसके साथ प्रीपोजिशन टू चलता है। एसएससी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है ऐसे पूछे हुए हो जिनमें ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड पूछा हो, ये कि इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा चलता है, टू चलता है ये। तो यहां क्या होगा, कंट्रारी टू द कॉमन बिलीव द ऑस्ट्रिच जज नॉट बरी इट्स हेड इन द सैंड टू अवॉइड डेंजर एंड ऑस्ट्रिच कैन रन। ये हो चुका, ये हो चुका। एक यहां पर इस जगह था ये, यहां क्या था हमारा आंसर, यहां था पेक। पेक का मतलब पता क्या है, जब कोई चोंच से मतलब कोई चीज को उठाता है ना, कोई आदमी है चोंच से एक तरह से जब किस चीज को उठाता है, तो यह चोंच मारना है एक तरह से बहुत तेजी से एक तरह से ये। तो यहां पर जो आंसर था हमारा कौन सा, पेक था। इसका अर्थ ये निकलता चोंच मारना है एक तरह से ये। तो ये इसका आंसर हो गई है। अब इनमें कहां कहां कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लीजिए एक बार ये। तो यानी इसमें कितने क्वेश्चन, 6 नहीं, इसमें एवरेज 8 क्वेश्चन वो थे जो आप सारे करने चाहिए थे। 2 क्वेश्चन वो थे जो गलत हो सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है। कौन कौन से, एक तो नंबर 1 ये, और मैंने कहा एक कौन सा, ये यहां पर पेग। कोई जरूरी नहीं कि आपको पता होता, लेकिन अब पता हो गया तो इसका मतलब कि आगे पता होना जरूरी है ये। तो मैंने कहा यहां पर जो हमने लिखा ये एक तो पेग, 2 क्वेश्चन के अलावा 8 क्वेश्चन वो थे जो सबके सही जाने चाहिए थे इसमें इजीली ये। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो एग्जाम में सही करते हैं ना, ये हमें लगता है कि नहीं सही है, तो यकीन मानिएगा आप उन 2 में से भी हो सकता है एक क्वेश्चन और सही कर लेते। तो अब यहां पर ये हमारे पास ये पैसेज हुआ, और इस पैसेज में जो मैंने आपको असाइनमेंट बताया, मैं फिर कह रहा हूं, ये 4 पॉइंट हमने जो लिखे इनका क्या क्या होगा। ऊपर कुछ कमेंट और भी आ रहे थे, देख लेते हैं एक बार। एज पर मतलब कि लीगल या बिजनेस बिजनेस राइटिंग में यूज होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मली यूज होता है। बिल्कुल परफेक्ट है जी ये। ठीक है, ठीक है। मेरा 26 में है सीएचएसएल। देखो सीएचएसएल अभी होता है कि नहीं होता, कहीं कोरोना ना मार दे ये। हालांकि उम्मीद है कि होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अभी खबरें चल रही है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अपनी तैयारी जारी रखना आप ये। मैं ऐसे खबरें वैसे देता नहीं हूँ जानबूझ करके। और ये हो ही चुका। अब था इसी का 4 नंबर का ये क्लोज टेस्ट। ये पूरा आपके पास में यहां पर है एक क्लोज टेस्ट, और ये इसी क्लास का था, मतलब पिछले वाली क्लास का ही है, लेकिन हो नहीं पाया था क्योंकि टाइम ही इतना रह गया था उसमें। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यहां पर देखो, ये पूरा एक क्लोज टेस्ट है। ये यहां सबसे जो काम की चीज है ना, ये क्लोज टेस्ट नहीं थी मेरे लिए, सबसे बड़ी काम की चीज ये थी। मिस स्पेल्ड में पूछता है, ध्यान रखना, वैकम की इंग्लिश जो होती है उसमें सी अकेला यू डबल आते हैं, ये सी अकेला यू डबल आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैंने कहा सी अकेला और यू डबल आते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम यहां पर इस जगह की। और ये पूरा क्लोज टेस्ट है।
ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं 10+2 का आपका 12 को है तो 12 के अकॉर्डिंग ही तैयारी करिए, 13 को है तो 13 के अकॉर्डिंग ही तैयारी करिए। ऐसी खबरें जब आज मैं देख रहा था सुबह सुबह फेसबुक के ऊपर, ये तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा था आपको ये। लेकिन हमें हमारी तैयारी पूरी करनी है, हमें उससे मतलब नहीं है। फिलहाल यहां पर ये 4 ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप पहला क्वेश्चन करें एक बार यहां पर। ये बताइए, 4 ऑप्शन है, परचेजिंग, बाइंग, गिफ्टिंग, सेलिंग। 4 ऑप्शन है। ये मिसेस फील्ड ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका बताइए क्या करेंगे आप, ये 4। इसका आंसर तो इसने खुद नहीं कर रखा है। ये मैं यूं कहता हूं कि वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और मैं दूसरा तरीका ये भी बता रहा हूं कि इसका आंसर इसने खुद नहीं बता रखा है कि जिसमें आंसर क्या आना है ये। ठीक है, बड़ा इजी था। क्यों? क्योंकि जो सेल्समैन है तो जाहिर सी बात है सेल ही करेगा। परचेज, बाइंग और गिफ्टिंग का काम तो करना है नहीं है, तो आंसर डायरेक्टली कौन सा हो जाएगा? ये लो, जो सेलिंग आ जाएगा। ये देखो यहां बता भी रहा था, टू सेल हिज गुड्स। ये ठीक है, थोड़ा आगे चले तो पहले ऑप्शन में तो आ गया सेलिंग। सेकंड में बताओ क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? ही डिसाइडेड, अनडिसाइडेड, फाइनलाइज्ड, कैंसल्ड। बताओ, 4 ऑप्शन आपके पास में। बिल्कुल परफेक्ट है जी। यहां बताइए आप क्या आंसर करेंगे ये, इस 2 नंबर में। परफेक्ट है। बताइए। सही है। 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली खत्म हो रहे हैं। 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली खत्म हो रहे हैं। हाँ सही है। क्या किया उसने? वो सेल्समैन है, और डोर टू डोर, मतलब वो जाता था क्या करने के लिए? सेल करने के लिए। गोज टू डोर टू सेलिंग वैक्यूम क्लीनर्स। ठीक है, ऑन हिज फर्स्ट डे, उसने अपने पहले दिन, काम के पहले दिन उसने निश्चय किया, मतलब कि डिसाइडेड। ये तो वैसे ही नहीं होना था। फाइनलाइज तो क्या होता है कि किसी को पूरी तरह से निर्णय कर लेना, लास्ट में पहुंच जाना ही है। तो वो तो हुआ नहीं, तो डिसाइडेड का मतलब क्या होता है? निर्णय करना ही है। तो आंसर डायरेक्टली कौन सा हो जाएगा? ही डिसाइडेड टू सेल हिज गुड्स। अब बाकी आगे आ रहा है कि बाई के बाद में आप क्या लगाएंगे, तो देखिएगा, ये 4 ऑप्शन है ये। बताइए क्या करूं आंसर? ना ना ना, डिसाइडेड आएगा। इसका बताइए आंसर क्या करेंगे आप? डिसाइडेड, अनडिसाइडेड, फाइनलाइज और कैंसल्ड। 4 ऑप्शन है, हैकिंग, नॉकिंग, ब्रेकिंग, सेकिंग। मेरे सब सारे अर्थ आपको पता है। परफेक्ट है। बताइए, हैकिंग, नॉकिंग, ब्रेकिंग और सैकिंग, क्या करेंगे आंसर? परफेक्ट है जी, ये सबको पता है ये। सेल्समैन वगैरह कभी कभार हमारे जब घर पर आता है कोई चीजें बेचने के लिए, तो क्या करता है? दरवाजा बंद खटखटाता है। ऐसे ही करता है नहीं है? तो यही तो है, खटखटाना किसको बोलते हैं? नॉक को बोलते हैं ये। तो आंसर कौन सा होगा? नॉकिंग होगा हमारा आंसर ये। तो यानी बहुत इजी पैसेज था, मतलब ये पता नहीं कौन से एग्जाम में पूछा हो, एसएससी में पूछा हुआ है ये। और उसके बाद देखिए, हाँ यहाँ ये अच्छा क्वेश्चन है जी। ये अच्छा है। कंज्यूमर, कस्टमर, सप्लायर और मैन्युफैक्चर। बताओ। अब ये वह बंदा कर पाएगा जिसको मैंने असाइनमेंट दिया था ये, वो इसे इजीली कर पाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास में है, कंज्यूमर, कस्टमर, सप्लायर और मैन्युफैक्चरर। क्योंकि ऐसा पहले आया था, अगर आपको याद हो तो ये। और पूछ यहां रहा है कि 4 नंबर में क्या फिलअप करेंगे। अब तक तीनों क्वेश्चन आप सारे सही बता रहे हैं ये। बताइए। 4 ऑप्शन है। आंसर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है जी आपका। परफेक्ट चल रहा है अभी तक तो ये। किसी का गलत जाएगा तो हम वहां रोक देंगे। अभी तक सही चल रहा है। ठीक है।
परफेक्ट है जी, ये सबको पता है। आपको ये क्या कह रहा है? सेल्समैन है, डिसाइड किया आपने पहले ही काम के दिन, काम के पहले मतलब काम का जो उसका दिन था, पहला दिन ये ही डिसाइड, उसने मतलब डिसाइड किया टू सेल इज गुड्स बाय नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ ए प्राइवेट हाउसिंग एस्टेट। ठीक है, माय फर्स्ट फर्स्ट कंज्यूमर नहीं होगा मेरे भाई। कंज्यूमर तो उपभोग करने वाला होता है, ये पहला उसका कस्टमर, ये क्या होगा? कस्टमर होगा ये। यही तो मैंने आपको बताया था उस दिन, ये तो उपभोग करना होता है एक तरह से। ये कौन सा, सॉरी ये, हाँ ये कंज्यूमर वाला ये। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? आंसर होगा ये दो, ये कि मेरा जो पहला कस्टमर ये। आप देखो वहीं आई ना चीज ये। तो अभी ऐसा नहीं कि ये केवल एक इसी पैसेज में, ऐसे कई पैसेज आएंगे आपके पास में ये, जिनमें जो मैं आपको असाइनमेंट बता रहा हूं ना, वही चीजें कई रिपीट होगी ये, और वही क्वेश्चन एग्जाम में गलत होंगे ये। तो अगर वो गलत नहीं करना चाहते तो आप, मैंने कहा 5 मिनट कम से कम इतना काम कर लीजिएगा डेली का, कि वो असाइनमेंट जो मैं आपको दे रहा हूं उसके ऊपर काम करना ही है। और माई फर्स्ट ये हो ही गया। अब थोड़ा आगे चले, और आगे चलते हुए देखते हैं हम यहां पर कि माई फर्स्ट कस्टमर ही थॉट एज ही। बताओ क्या करोगे? सारे वर्ड अच्छे वर्ड है, इजी भी है और अच्छे भी हैं। बताओ। Rajan is a salesman. He goes from door to door selling vacuum cleaners. On his first day of work, he decided to sell his goods by knocking on the doors of a private housing estate. My first customer, he thought as he the doorbell of the first house. बताओ, चार ऑप्शन है। और पैसेज में एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये ज्यादातर उसकी एक इतनी गंदी आदत होती है कि सामान्यतः वही शब्द वो रखेगा जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है ना, ये उनमें कुछ ना कुछ मैचिंग खाता हुआ आएगी, जिससे कि स्टूडेंट वैसे ही कंफ्यूज हो जाए कि आंसर करे कौन सा ये, जबकि आता जरूर है उसको ये, इसमें कोई शक नहीं है ये। बताइए। प्राइज्ड, इम्प्रेस्ड, डिप्रेस्ड, सुप्रेस्ड, चार वर्ड है। परफेक्ट है जी आंसर ये। गलत गया, पता नहीं किसका गया, ऊपर गया एक गलत, दो गलत। सही है, सही चल रहा है, अभी तक सही चल रहा है। नहीं, इन ऑप्शन को लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जहां मैं असाइनमेंट बोलूं नहीं है, केवल वो असाइनमेंट ये। अब मैं इसकी पीडीएफ अभी क्लास लेकर, और एक शायद हो सकता है मेरी यूट्यूब पर क्लास होगी ये, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा ये क्लोज टेस्ट वाली, और वो क्या बोलते हैं आपकी, ये साइनो एंटो की भी शायद 5 क्लास में तो अपलोड कर दी है, ये इधर करनी है इनकी ये। हाँ, तो ये तो आपको पीडीएफ मिलती है, तो आप उससे भी करिएगा ये। जहां जहां मैं कह रहा हूँ असाइनमेंट, उसको जरूर लिखिएगा ये। मैंने कहा प्रेस, प्रेस का मतलब होता है दबाना, इंप्रेस करना, किसी को इंप्रेस करना है एक तरह से ये। डिप्रेस का मतलब डिप्रेशन चल जाना है एक तरह से ये। दुख के सेंस में था, तो ये तो वैसे कहीं नहीं होना था ये इंप्रेस क्या करेगा? डोरबेल को कोई इंप्रेस थोड़ी ना करेगा, दो खत्म कर दो। सुप्रेस का मतलब होता है दबान, दमन करना है एक तरह से, किस चीज का? दबाना या दमन करना, इस सेंस में ये दबाना या दमन करना ये। जबकि बात कर रहा है डोरबेल की, डोरबेल को क्या करते हैं? प्रेस करना है एक तरह से ये। क्या करते हैं? प्रेस तो करते हैं, इसे दबाते हैं एक तरह से। तो ये आंसर आएगा इसका कौन सा? प्रेस्ड वाला ही है। कौन सा आंसर होगा? प्रेस्ड वाला ही है। कई बार हमारी आदत एक और होती है एग्जाम में ये, कि जब चार ऑप्शन दिखते हैं और जिसमें से जिसका अर्थ पता नहीं हो, हम जनरली वही आंसर लगा देते हैं ये। फिर बात देखते हैं और बोले यार ये तो होना ही नहीं था एक तरह से ये। तो ऐसा मत करना है आप, ऑप्शन कट करते चलेंगे। जैसे अभी मैंने कहा, अब आप में से किसी ने अगर ये दो ऑप्शन किए हैं तो वो तो बेवकूफी होगी ना एक तरह से ये। पूरा मत माना, मेरे शब्द ही थोड़े से ऐसे ही रहते हैं एक्चुअल में ये, ताकि वो बेनिफिट आपको भी मिले, कुछ चोट लगे किसी के ये, और वो फायदा उठा जाए इन चीजों का ये। तो मैंने कहा कि ये दो तो वैसे ही नहीं होने एक तरह से ये। और दो ऑप्शन जो है, मैंने कहा सुप्रेस का मतलब तो क्या होता है? ये किसी चीज का दमन कर देना एक तरह से, लोग किसी को दबा देना एक तरह से, इस सेंस में ये। डोरबेल की बात करें तो प्रेस वर्ड यूज करते हैं ये। वर्ड है आपके पास में, फिर यहां पर ये चार ऑप्शन ये, और चार ऑप्शन में से पूछ कहां ना है ये? अच्छा, 6 नंबर में यहां पूछ रहा है जी। और इन चारों का अर्थ आपको पता है ये, ठीक है? हाँ, अब बताइए 6 नंबर में। बताओ। चार ऑप्शन है, सब में देखो एक ही चीज कह रहा है, AIN, AIN, AIN। ये क्योंकि उसे पता है कि जब बच्चा पढ़ेगा तो कंफ्यूज वैसे हो जाएगा, भले ही वो इजी चीजें हो ये।
कभी देखे आपने क्लोजेस्ट के ऑप्शन कभी टफ हो, ये कभी होते ही नहीं है, बहुत मुश्किल रेयर चांस रहते हैं जब टफ ऑप्शन आते हो ये। बाकी वो क्या करता है, जनरली मैचिंग खाते हुए रखता है ये। परफेक्ट है जी आंसर, ये परफेक्ट है जी, बिल्कुल परफेक्ट है ये। क्या हुआ कि ही थॉट एज ही प्रेस द डोरबेल ऑफ द फर्स्ट हाउस, अ मिडल एज वीमन विद कलर्स इन हर हेयर ओपन द डोर। ठीक है, राजन राजन बेगेन टू, राजन राजन अब क्या शुरू करेगा, ये क्या उसको कहेगा ये। तो देखिए, क्या कंप्लेन करेगा, मेरे पास सेल बेचने आ रहा है तो कंप्लेन किस बात की। मैंने कहा क्या बचेगा, नहीं, प्लेन यानी समतल होता तो इसका कोई सेंस नहीं था, यहां तो ये एक्सप्लेन करेगा वहां पर कि वो कौन था। और एक चीज और देख रहे हैं आप यहां पर, ये अगर आप गौर कर रहे हैं तो ये मैंने कहा राजन बिगैन टू एक्सप्लेन, और मैंने कहा है रिपोर्टेड स्पीच में मैंने आपको चीज पढ़ाई है ये, कि ध्यान रखिएगा जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और इंट्रोगेटिव, जाहिर सी बात है कि इंट्रोगेटिव पॉइंट वहां से हट जाता है, लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड उसके बाद वर्ब नहीं, पहले सब्जेक्ट आएगा। यही मैंने आपको ये पॉइंट बताया था, ये याद आ रहा है, ये चीजें देखो सारी काम में आते चलेगी हमारे ये। उसके बाद देखिए हु ही वाज, कि मतलब कौन था, और एंड द, अब आगे क्या आएगा देखते हैं। चार ऑप्शन के बाद पांचवा ऑप्शन देखते हैं, ये चार ऑप्शन है, और ये जो है ना, इसको आप उसमें रखिएगा असाइनमेंट में, ये नोट करें तो आप कर सकते हैं, ये असाइनमेंट का है जी आपका। और मैं आपसे इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आप इसके ऊपर खुद काम करेंगे ना, आपको बेनिफिट होगा ये। बताइए, देखो इनमें से एक वर्ड ऐसा है जो जनरली आप डेली देखते हैं, मैं इतना कह सकता हूं, डेली ना तो कम से कम वीक में 2-3 बार तो देखते हैं, देखते हैं। यहां सर अपने आप को भी मान लो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, आप यहां पर खुद मान सकते हैं अपने आप को सेल्समैन, उसके अकॉर्डिंग भी सही कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है ये। हाँ, आंसर सही चल रहा है अभी तक तो ये। इसमें से देखो एक ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो जाएगा, मैंने कहा एक ऑप्शन कट हो जाएगा, एक के बारे में सब जानते हैं ये। और इसका हिंट इसने खुद ने किया है, ये भी मैं क्लियर बोल दूं आपको, ये पूछ कहां रहा है, 7 नंबर में पूछ रहा है ये, यहां इस जगह। परफेक्ट है, यानी सबका ही सही चल रहा तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। देखो यहां से हु ही वाज एंड, ये तो वर्ब है तो इसको हटा दो, वैसे ही है। इनग्रेडिएंट का मतलब होता अंग, सुनते हैं कहां लिखा होता है पता है? किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप जब देखेंगे तो उसके ऊपर लिखे रहते हैं इसमें कौन कौन से अंग शामिल है। कभी छाछ की वो आती है नहीं है, सरस डेयरी की, अमूल की, मदर डेयरी की, तो कभी देखिएगा हर प्रोडक्ट के ऊपर एक चीज लिखी रहती है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, अगर आपने देखा हो तो ये। ठीक है, मटेरियल तो ये है, वैक्यूम क्लीनर्स क्या है, ये प्रोडक्ट ही तो है, कोई मटेरियल थोड़ा ना है ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा होगा, ये होगा प्रोडक्ट ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास फिर एक क्वेश्चन है, पूछ कहा रहा है 8 नंबर में, शायद अब तक तो सबका सही जा रहा है ये। बताइए, बताइए, ये चार ऑप्शन आपके पास में है और इस 8 नंबर में बनना है ये। अब तक शायद मुझे लगता है सबके सही जा रहे हैं, किसी एक दो का एक एक गलत गया होगा शायद ये। यहां बताओ, कुछ चीजें बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगे, हाँ बिल्कुल सही है, मतलब वही अंग उसके एक तरह से ये। तो ये वो शब्द है इंग्रेडिएंट। तो ये छोटी छोटी चीजें ही है, प्रोसेस नहीं आने के पीछे बड़ी वजह क्या होती है कि बच्चा खुद मेहनत करता नहीं उसके ऊपर, और वो नहीं करता उसके पीछे भी कई लॉजिक होते हैं, उसको गलती खुद उसकी नहीं होती है। मैंने कहा आफ्टर, बिफोर, नेक्स्ट और सब्सिक्वेंट, ये कहना चाह रहा था कि यहाँ उसने क्या किया, सेलिंग वैक्यूम क्लीनर्स ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ वर्क ही डिसाइडेड टू सेल हिज गुड्स बाय नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ए प्राइवेट हाउसिंग एजेंट माय फर्स्ट कस्टमर ही थॉट एज ही प्रेस द डोरबेल ऑफ द फर्स्ट हाउस ए मिडल एज्ड woman with colors in her hair opened the door and then began to explain who he was and the and the product he was selling, और जो प्रोडक्ट वो बेच रहा था ना ये वो क्या है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए द नेक्स्ट अगले ही मिनट में, मतलब अगले ही क्षण है एक तरह से ये। तो अगले ही मिनट में क्या हुआ देखिएगा, द डोर वाज, मैंने कहा यहां क्या आ गया नेक्स्ट। देखो 8 क्वेश्चन ऐसे थे इसमें जो बड़े इजी थे, हर कोई बंदा कर सकता था। अब जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत होगी जरूरी,
अब देखते हैं कि किसके गलत होता है ये। चार ऑप्शन है ये, बताओ। चार ऑप्शन है और इसमें से एक ही आंसर होगा, इतनी हिंट में कर दूं। बताओ। चार ऑप्शन है आपके पास में। हम देखते हैं कि किसका। अच्छा, ये वर्ड मैं बताऊं आपको, ये सबका सही जाना चाहिए। ये सबका सही बताऊं क्यों जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये गलत नहीं जाना चाहिए। देखो सही कहां से जाएगा। मैंने ओडब्ल्यूएस में कोई ना कोई एक चीज आपको करवाई है, इनमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ये मैंने कहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको कोई ना कोई एक वर्ड करवाया है ये, और उस वर्ड से आपका आंसर यहां पर हो रहा है ये। अब आप देख लो कौन सा करवाया है ये। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा एक वर्ड मैंने करवाया है ये। तो इसका हाँ परफेक्ट है जी ये। सही है सही है। तो समझे आप, ये वो केव का जो बेनिफिट है वो हमें यहां मिलता चलेगा अभी ये। याद आ रहा है ये, हर कोई सलाम ठोकता है ये। जोर से बंद करना किसी खिड़की को दरवाजे को, ये वर्ड करवाया था। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है ये। अमरीश स्लैम पुलिस वाले से क्या था, बिल्कुल परफेक्ट है। ये सारे वर्ड वोकेब में करा दिए। तो इसका मतलब है कि मेन खेल है ही क्या। वोकेब का बेसिक कॉन्सेप्ट दो ही चीज होगी पूरे, और कुछ ही नहीं है। बेसिक, लिंकिंग और वोकेब। तीन के अलावा क्या, कुछ नहीं आएंगे इसमें ये। बस तीन तो ये कर लेंगे, और बेस्ट जो असाइनमेंट चलता चलेगा, और धीरे धीरे यकीन मानिए कि आपके सारे काम होते चलेंगे। ये मैं सोच रहा था कि आप गलत करेंगे इसे ही, जबकि ये आपका सही हो रहा है यहां पर ये। तो मैंने कहा ये आपको याद है कि हमने ये बड़ी याद किया था, वो हर कोई सलाम ठोकता है पुलिस वाले को ये, जब जोर से बंद करता है खिड़की को और ऐसे दरवाजे को। और यहां यही तो हुआ। अगले ही मिनट द डोर वाज शट, जोर से बंद कर दिया गया। नॉट इंटरेस्टेड, जॉन हर्ड हर शॉट शर्ट। कैसे सुना देखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन कहां गया। नो ही क्वेश्चन कैसे है। अच्छा, यहां आंसर आएगा इसका बिहाइंड, यानी दरवाजे के पीछे से। ये पता नहीं ये कट कैसे गए इसमें ये, पीडीएफ में डाल देंगे। यहां आएगा बिहाइंड ये। तो कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं इसमें। काफी इजी है। इजी है ना। मैं फिर बता दूं आपको, ये मेरा पहला मकसद यही है कि आपके अंदर जान डाली जाएगी। मैं ऐसे पैसेज लेकर आ जाता जिसमें मुझे लगता है कि आपके 10 में से आप एक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिएगा 2-3 साल तक हम करते रहते कुछ नहीं होता। हकीकत है ये। मैं पहले वो पैसेज ला रहा हूं जिससे कि आपके अंदर एक बार जान के डल जाए ना कि मैं कर दूंगा, तो समझिएगा कि मैंने मेरा 95% काम कर दिया। 95%। ये मेरा टारगेट पहला यही रहता है कि हर टॉपिक में पहले सबसे पहले जान डाली जाइए, कि उसे लग जाए कि नहीं कर लूंगा, और कर लूंगा इसका मतलब कि वो कर जाएगा फिर ये। तो पहला टारगेट हम उसी चीज को लेते हुए इन पैसेज को उठा रहे हैं। और मैंने कहा धीरे धीरे करते 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 सारे करेंगे, देखिएगा आप एक बार। लेकिन पहले पूरा बेस इतना मजबूत कर ले कि जान से आ जाए हमारी ये। ठीक है। तो मैंने कहा यहां पर पूछ क्या रहा है, एक नंबर। हालांकि ये क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं शायद, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आप इजीली कर पाएंगे। नहीं, ये नहीं किया हमने अभी तक। इसका दूसरा क्वेश्चन किया था एक और हमने। तो पहले ऑप्शन में आपको फिलअप करना है ये। चार ऑप्शन आपके पास में है, बताइए क्या क्या करेंगे आंसर। 9:30 से किया था कि आपका बैच स्टार्ट मैंने। मेरी क्लास और कहाँ है, कहीं 10:30 तो नहीं है। कहाँ गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, यहाँ टाइमिंग, इसका आंसर बताइए, तब तक मैं टाइमिंग चेंज कर देता हूँ एक क्लास का। वो 10:30 पे लगा रखी है, 11 हो जाएगा इसका। हाँ बताओ जी।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है जी। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉक। पॉक का मतलब सुअर का गोश्त ही है। देखो सुपर डिग्री आ रही है, द आर्टिकल लगा रहे हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर बता दूं, ये ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें सुपर डिग्री से पहले आर्टिकल पूछ लेगा, तो द आर्टिकल आएगा। ये छोटी छोटी चीजें तैयार करते चलते हैं ये। बट लेकिन इट कौन, चाइना क्या कर रहा है, बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। यानी कि आंसर कौन सा होगा, इज फेसिंग। क्या आएगा, इज फेसिंग। उसके बाद देखिए, देयर इज एन एपिडेमिक। देखिएगा, देयर इज एन एपिडेमिक इज किलिंग इट्स पिग्स। आंसर बताइए। नहीं, फेस नहीं आएगा। इट के साथ तो फेस तो आपको किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। इट के साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे भी। जबकि ये क्या कह रहा है कि वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, किसका, पॉक का, सुअर के गोश्त का। लेकिन ये कह रहा है कि वो बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा है इस क्षण। एक तरह से ये सामना कर रहा है, सामना करता नहीं है, कर रहा है। बताइए, चार ऑप्शन आपके पास में, बहुत इजीली कर लेंगे आप। नहीं कर पाएंगे तो भी देखेंगे। बताओ। ठीक है, अमरीश बिल्कुल परफेक्ट है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हु, व्हाट, विच, हुम। बताओ। छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं ये चीज हम। बहुत सिंपल है। देखिएगा, हु और हुम, इनका सामान्यतः किसके यूज करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं। तो यहां कोई पर्सन नहीं था, एपिडेमिक। इसको खत्म कर दो। मैंने कहा यहां जो वर्ब आ रही है किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चल रही है, एंड एपिडेमिक के अकॉर्डिंग ही। और वाट से, वाट के साथ ऐसा कुछ होता नहीं है कि इससे पहले कोई एंटीसीडेंट आया और उसके अकॉर्डिंग यहां ऐसा कोई वर्ब आती हुई है, तो ये वैसे हट जाता है ये। मैंने कहा तो बच्चा आंसर कौन सा है, विच ही तो आना है ये। विच के बाद भी यहाँ जो वर्ब आ रही है वो इसके अकॉर्डिंग आ रही है, एंटीसीडेंट। याद आ रहा है कुछ, हु, विच, दैट के बाद आने वाली वर्ब उससे पहले आने वाले पॉइंट पर डिपेंड करती है। ये मैंने पॉइंट आपको बताया था, वही पॉइंट था ये। तो आंसर कौन सा होगा, विच होगा, ना कि हु या हुम। उसके बाद देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके पास है फिर, पूछ ये रहा है कि 3 नंबर में, और चार ऑप्शन है, डिस्कवर्ड, सर्च, लर्न, इन्वेंटेड। बताओ जी, चार ऑप्शन है, इसको असाइनमेंट भी कर देना, कर लेना नोट इसको आप ये। डिस्कवर, सर्च, लर्न और इन्वेंट, इसको तो मत लिखना अभी, बाकी तीन को लिख देना ये, क्योंकि ये बहुत फायदा करेगा आपको और जगह भी। डिस्कवर, सर्च और इन्वेंट। डिस्कवर, सर्च और इन्वेंट, बताओ क्या करेंगे आप। देखते हैं, आंसर सही जा रहा है ये भी तो। क्या डिफरेंस है इनमें, कुछ बता पाओगे, बताओगे तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन कर लोगे, एरर केयर इंप्रूवमेंट का आए हुए पूछे वैसे से में ही। डिस्कवर, सर्च और इन्वेंट, ये इन्वेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बता दो। आंसर तो आप सही कर रहे हैं सारे ये, लेकिन मुझे बताओ। इन्वेंट, सर्च और डिस्कवर, ये 3 पॉइंट है ये, क्योंकि मैंने कहा ये फिर वापस आएगा ये किसी न किसी क्लोज में ये, तो फिर वहां गलत नहीं जाना चाहिए हमारा। आंसर तो सही है आपका, आप सारे आंसर जो बता रहे हैं वो डिस्कॉर्ड बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये सही है। इन्वेंट का मतलब होता है किस चीज को इन्वेंट करना, बनाना, आविष्कार करना।
वही तो होता है ये, बिल्कुल। ये कोई चीज बनाना है एक तरह से, ये आविष्कार करना। तो ये देखो, ये तो होगा नहीं, तो वायरस को कौन सा आविष्कार करोगे आप? ये लर्न का मतलब सीखना होता, तो इसको वैसे हम हटा देते हैं यहां से ये। ठीक है। सर्च और डिस्कवर में क्या होता है? सर्च का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि जब कहते हैं पुलिस सर्च कर रही है, यानी किसी कोई भी चीज की तलाश करना या किसी चीज के बारे में बारीकी से कोई जांच करना, दैट इज कॉल्ड सर्च। और डिस्कवर का यह मतलब होता है, कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? जो होता है पर उसे सर्च किया जाता है। हाँ, ये पॉइंट भी सही है। दूसरा ये है कि किसी मतलब की जिस चीज के हमने एक्सपेक्टेशन नहीं किया, एक तरह से ये उस चीज को मतलब सर्च करना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा वहां यूज करते हैं जनरली एक तरह से किसका, डिस्कवर का ये। इन दोनों में देखो, ये तो कोई दिक्कत नहीं थी, यानी आविष्कार करना, किसी चीज को बनाना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यहां क्या है कि इसका अर्थ निकलता है किसी खोई हुई चीज को ढूंढना, सर्च करना एक तरह से, या पुलिस जैसे सर्च करती है ना एक तरह से ये, या किसी के बारे की जांच करना, वो होता है सर्च ये। तो वायरस क्या हुआ यहाँ पर? वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अगस्त लास्ट ईयर, यानी कि अप्रत्याशित रूप से एक तरह से इसे खोजा गया ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा होगा आपका? ये डिस्कवरी है। इसको करना आप ये उसमें असाइनमेंट के रूप में ये। बट 1 मिलियन पिग्स हैव डायड बाय नाउ, इट इज ए। अब देखो कैसा वायरस है, जिसने वो के पढ़ी होगी ना, तो देखो वो तो इजीली कर लेगा जी इसको। बताओ क्या करेंगे? चार ऑप्शन आपके पास में है यहां इस जगह। चाइना ने तो इन्वेंट किया है कोरोना। अच्छा, चलो फिर देख लो, इन्वेंट लगा लो अभी। बताओ। चार ऑप्शन है। इट इज ए वायरस। अब ये कैसा वायरस है? देखो इसमें सीधी सी बात बताऊं तो दो ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो रहे हैं। हाँ, दो ऑप्शन तो डायरेक्टली कट। अच्छा, ये पैसे पता है कहाँ पूछा? ये या तो सीजीएल प्री का होगा, और ये सीपीयू प्री का होगा ये। सही है जी। क्रूल का मतलब तो निर्दयी होता है, और वायलेंट यानी होता है हिंसक। तो मैंने कहा ये तो वैसे नहीं होना। वायरस को हिंसक और कोई निर्दयी तो ना होता। ब्लड यानी होता है खून खराबा, लहू लुहान है एक तरह से ये। तो ये वैसे नहीं होना, यानी कैसे था? प्राण घातक था ये, डेडली। मैंने कहा डेडली का मतलब क्या था? प्राण घातक, जानलेवा। तो ये क्या होगा यहाँ पर? ये हो जाएगा इस जगह डेडली। फिर कह रहा है कि एंड व्हेन अ पिग कैचेज इट, व्हेन अ पिग कैचेज इट इट डाइज। ठीक है जी। द चाइना थिंग्स दैट 1/3 ऑफ, मेरे हिसाब से ये हमने किया था पहले ये। अब देखते हैं ये किसका सही जाता है ये। मैंने कहा ये क्वेश्चन शायद हमने पहले कर लिया था, मुझे से याद आ रहा है ये। बताओ। मैंने कहा ये क्वेश्चन पहले किया था, बेसिक क्वेश्चन है, ये सबका सही जाना चाहिए, किसी सूरत में गलत नहीं होना चाहिए। अब तक तो आंसर सही बता रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल परफेक्ट है। ये क्या होगा? इट्स होगा। किसके लिए? चाइना के लिए। हम कर चुके हैं पहले ये। उसके बाद देखिएगा, फिर एक क्लोजेज उठाते हैं यहां पर हम ये, और बहुत अच्छा है। और मैंने कहा जो वोकेब है, देखो इसको हर टॉपिक को हर टाइम पर कराने के पीछे कई लॉजिक नहीं है। आप में से कईयों को ऐसा लगा था कि नहीं सर, हमारा तो जल्दी जल्दी करवा के खत्म कर दो ये। अरे तो ऐसे खत्म कैसे कर दूं मैं? तुम्हें जब वोकेब का अर्थ ही नहीं पता होगा तो करोगे कहां से ये? तो हर टॉपिक को हमने उसी हिसाब से अरेंज किया है ये, ताकि कोई दिक्कत ना आए ये। इसी टॉपिक को हमने बीच में ढीला पटक दिया आपका ये क्लोज टेस्ट को ये। अब आप कईयों ने मैसेज भी किए, कईयों ने तो ये तक कहा कि जो सर फीस दी है ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं ये चीजें, बेनिफिट आपके लिए ही था ये। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे लिए बैच को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना अनुभव तो हमें हो चुका है कि किसी बैच को अगर हम फिनिश करें नहीं है, तो हम इतनी कम क्लास में फिनिश कर सकते हैं कि बच्चे को मजा आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में मजा नहीं आएगा ये। तो हमने वोकेब को पहले इसीलिए प्रायोरिटी पर रखा है। 30 शायद क्लास कर चुके हम ये, ताकि वो वर्ड यहां जब आए तो यहां दिक्कत ना आए आपके साथ में ये। तो ये चार ऑप्शन आपके पास में है ये। आप देखिए, आप सारे सही कर रहे हैं ये। मैंने कहा आप सारे इसका आंसर सही कर रहे हैं ये। बेटर, टोटल, वाइटल और लाइफलेस यहां कह रहा है। बताओ।
Communication plays a role in the overall development of a man. It can be learned by our efforts. Today, success in our professional life depends on, डिपेंड के साथ ध्यान रखना प्रीपोजिशन ऑन। ये छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूं लेकिन बहुत काम की चीजें होगी। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है कि कम्युनिकेशन क्या करता है ये, और किसी भी व्यक्ति के मतलब एक तरह से मनुष्य का जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है ना ये उसमें जो है कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा, बहुत एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये। तो मैंने कहा वाइटल मतलब कि एसेंशियल, इंपॉर्टेंट है एक तरह से ये। तो आंसर कौन सा होगा? वाइटल रोल। अभी 4 दिन पहले ही शायद मुझे लगता है क्लास में हमारा हुआ था ये वाइटल वाला बॉडी। बेटर नहीं होगा, बेटर रोल नहीं करता, वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल एक तरह से ये। तो आंसर कौन सा होगा? ये होगा वाइटल वाला ही। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप इजीली कर पाएंगे शायद ये, और इसमें देखो कैसे कर पाएंगे देख लेते हैं। इट कैन बी लर्न बाय आवर एफर्ट्स। आपको ये देखना है कि कौन से एफर्ट के द्वारा ये चीजें सीखी जा सकती है ये। बताओ, 4 ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट, कंट्राडिक्टरी, कॉन्शियस और अनक्लियर। और मैंने कहा 2 ऑप्शन तो इजीली कट कर देना इसमें से ये, अगर चीजों को समझ पा रहे हैं तो ये बताइए। हाँ वाइटल होगा उसमें, ये वाइटल रोल। परफेक्ट है जी, परफेक्ट है आंसर। देखते हैं और किस किस के सही जाते हैं। शिव कुमार परफेक्ट है। परफेक्ट है अमरीश अमिता, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये कैसे सीखा जा सकता है ये, तो किसी चीज को सीखा जाए कि कम्युनिकेशन प्लेज एन सॉरी एन इंपॉर्टेंट रोल या वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन, ये ठीक है। इट कैन बी लर्न, ये सीखा जा सकता है किसके द्वारा? हमारे एफर्ट्स कैसे होने चाहिए? क्या अनक्लियर होने चाहिए? नहीं। क्या कंट्राडिक्टरी होनी चाहिए? नहीं। हमारे महत्वपूर्ण एफर्ट्स नहीं, हमारे कॉन्शियस, हमारे जो बिल्कुल सचेत जागरूक वाले जो एफर्ट्स है नहीं उसके द्वारा इसे सीखा जा सकता है ये। तो आंसर कौन सा? ये। कंट्राडिक्टरी कुछ याद आ रहा है? ये कंट्री में जब लोगों को दिक्कत होती है, कंट्राडिक्ट कुछ याद आ रहा है कि मैंने ये वर्ड करवाया है आपको, ये यहां तक ये, और इसी से ये बना है ये कंट्राडिक्शन। मैंने कहा कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्टरी, हाँ विरोधाभास जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा होगा? ये होगा। और देखो कितना अच्छा आंसर दिया, लेकिन वो वैसे कट रहा था ये नाउन एडजेक्टिव वाले का। वैसे करते आप कर सकते थे, लेकिन वैसे डायरेक्टली कट रहा है ये तो विरोधाभास होता है, ये वैसे भी नेगेटिव नेगेटिव वर्ड है। आंसर ये कर देते ना डायरेक्टली, कॉन्शियस ये। अब आपको एक चीज समझ में आई कि मैं आपको जो ये चीज करवा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं कहीं ये ऑप्शन में आया था क्या कहीं पहले? ये किसी ने किसी ऑप्शन में, ये आंसर वहां नहीं था, लेकिन मैंने कहा ये कहीं आया है क्या, देख लो एक बार और ये। हाँ ये जो ऑप्शन है, ये जो आप देख रहे हैं कॉन्शियस, क्या ये वर्ड पहले आया था क्या हमारा? कॉन्शियस वाला वर्ड ये याद आ रहा है? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियसनेस, कुछ ऐसे शायद ऑप्शन आए थे, मुझे तो ऐसे याद आ रहा है ये। और मैंने उसी टाइम बोला था ये असाइनमेंट है। अब आंसर कौन सा हुआ? ये आ गया ना। तो इसीलिए कह रहा हूं, मैं जो असाइनमेंट बता रहा हूं नहीं ये 40-50 असाइनमेंट बताऊंगा, और इतना कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है ये, मुश्किल से, और इसलिए बता रहा हूं ये। मुझे पता है ये कि मैं ये चीज मैं खुद भी आपको लिखवा सकता हूं, लेकिन मुझे पता है मैं 4 चीजों को जब लिखाऊंगा ना तो मेरी आदत गंदी है कि मैं उसको फिर पूरा ही खोलूंगा, ये पूरा खोलूंगा तो पूरी क्लास इसमें चल जाएगी ये। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप खुद काम करिए, आपको पता लगे कि हाँ ऐसी चीजें बनती है, इस तरीके से किया जा सकता है ये। तो आंसर कौन सा आएगा? ये। वहां आंसर ये नहीं था, लेकिन मैंने कहा यहां आंसर हुआ कि ये, तो इसका मतलब ये कि इसका मीनिंग आपको सही ढंग से पता होगा तो आप इजीली कर पाएंगे ये। अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे, और 4 ऑप्शन है ये। क्या कहना चाह रहा है? पूछ रहा है ये कहां पर है, ये 3 नंबर, ये इस जगह। ये डिपेंड करता है, देखो टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, कि आज जो है
सफलता किस चीज में, हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, ध्यान रखना प्रीपोजिशन बहुत अच्छा है। कई क्वेश्चन पूछे हुए जिनमें यही डिपेंड के साथ प्रीपोजिशन पूछा हुआ है। ऑन आवर हमारे किस चीज के ऊपर ये डिपेंड करती है। आपके पास चार ऑप्शन है, फैसिलिटी, वैरायटी, एबिलिटी और एजिलिटी। मुझे लगता है कि कोई ऐसा वर्ड इसमें होगा, ध्यान रखिएगा, मुझे पता नहीं कि वो इसका आंसर है कि नहीं है, लेकिन वर्ड के सारे मीनिंग शायद आपको आते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। ये बताइए, ये कह रहा है कि जो प्रोफेशनल जो लाइफ में जो सफलता है वो निर्भर करती है किस चीज के ऊपर, ऑन आवर, कि हमारी क्या चीज, रीड राइट एंड स्पीक वेल इन विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। परफेक्ट है जी, ये आंसर सही दे रही है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी योग्यता के ऊपर, हमारी एबिलिटी के ऊपर, हमारी कैपेसिटी के ऊपर, ये कि हमारी पढ़ने की, लिखने की, बोलने की, इस चीज के ऊपर एक तरह से ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा, वेराइटी यानी क्या होता है, वेरियस, वेराइटी यानी कि विविध प्रकार के, फैसिलिटी सब जानते हैं, ये एबिलिटी योग्यता होती है, एजिलिटी याद आ रहा है एडम गिलक्रिस्ट, कोई फुर्तीलापा नहीं है। तो मैंने कहा ये वैसे नहीं होना, आंसर कौन सा हुआ, एबिलिटी वाला हो जाएगा हमारा आंसर, सीधा ही है। तो आंसर कौन सा, आंसर होगा डायरेक्टली हमारा कौन सा, एबिलिटी है। अब थोड़ा सा आगे चले और इसमें देखो आपको चीजें काम की क्या थी, मैं और बता दूं। ये जैसे आ रहा है ना, ये क्या इसमें आया था, कहां पर था, मैंने अभी देखा था, ये प्रोफेशनल लाइफ। तो आपको चीजें समझ नहीं रही, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का ही है, जब तक थोड़ा सा टाइम रहे नहीं है कि हाँ ये नाउन, ये एडजेक्टिव। मैं कह रहा हूँ 10-12 क्लास में तो इतना खतरनाक हो जाओगे कि अच्छे से अच्छा जो टीचर है ना, उसको ये लाइव क्लास में पूछोगे तो वो मतलब वो मात खा जाएगा। ये जो जो चीजें बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो ये। और देखो कई चीजें थी इसमें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन बोले नाउन हुआ, इफेक्टिव मतलब कि क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो यही तो चीजें आ रही है बार बार, वही तो रिपीट हो रहा है ये। उसके बाद देखिए 4 नंबर में क्या करेंगे, देखिए 4 नंबर का आंसर आप हो सकता है अभी नहीं दे पाए, लेकिन जैसे में हमारा प्रीपोजिशन का टॉपिक क्लियर होगा तो आप इजीली दे पाएंगे ये। मैंने कहा प्रीपोजिशन का जो टॉपिक खत्म होगा तो आप इसे इजीली कर जाते हैं एग्जाम में ये। फिलहाल देखते हैं अगर आप कर पाते हैं तो देखेंगे, देखिएगा। बताओ। बैरियर्स कम्युनिकेशन, हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखो अच्छा वर्ड आ रहा है ये, बार बार रिपीट होता रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो आपको जो जिस तरीके से वोकेब को मैंने याद करवाया है उसके थ्रू जब क्वेश्चन में ये वर्ड आए ना जो हमारे हो चुके, तो वहीं ऐसे कर लिया करो एक बार दिमाग में, बोले हाँ हिंडर, बाधा डालना, वही इंद्र भगवान वाला, समझ रहे हैं ये आपको इस तरीके से कर लेना चाहिए। जो जो वर्ड मैंने करवा दिए ना आपको, ये उनको ऐसे दिमाग में ऐसे प्रोसेस करोगे तो लाइफ टाइम फिट हो जाएंगे दिमाग में ये। जी, क्या कह रहे हैं आप, ये परफेक्ट है। देखो मैंने कहा कुछ का गलत जाएगा, कुछ का सही जाएगा ये, क्योंकि चीज हुई नहीं है। देखो बाधा डालने के सेंस में जितने वर्ड आते हैं नहीं, सामान्यतः उनके बाद में जो प्रिपोजिशन हम यूज करते हैं, बैरियर का मतलब क्या होता है, बाधा, रुकावट, हमने किया है ये, बिल्कुल ये हिंडर ऑब्स्टेकल सही है ये। मैंने कहा बैरियर का मतलब यही तो होता है, वो बैरिकेड के थ्रू मैंने कनेक्शन किया था ये। तो मैंने कहा बाधा डालने के सेंस जनरल जो प्रिपोजिशन यूज करते हैं ना ये, वो हम ग्रुपिंग के थ्रू करेंगे तो उसमें भी ये वर्ड आएगा। तो वहां यूज करते हैं किसका, टू का यूज करते हैं ये, समझ रहे हैं ये। मैंने कहा किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास 5 नंबर पर है ये, इस जगह यहां ये, बताओ क्या करेंगे। कह रहा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू दीज बैरियर्स, इन बाधाओं के ऊपर, इन रुकावटों के ऊपर, सो दैट, ताकि ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, मैसेज का जो संचार है या जो ट्रांसमिशन है वो अच्छी तरीके से हो सके। बताइए इसमें, बताओ क्या करोगे। सही है जी, परफेक्ट आंसर, सही है, बिल्कुल सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन बाधाओं के ऊपर क्या किया जाता है, बाधाओं के ऊपर काबू पाया जाता है। ये तो काबू पाने के लिए वर्ड कौन सा होता है, क्रिएट तो होगा नहीं, स्ट्रेंथन होगा नहीं। मैंने कहा ये दो तो वैसे ही खत्म कर देते आप ये। सक्सीड यानी सफलता, सब काबू, ये बाधा के ऊपर सफलता क्या पाएंगे, ये उसको काबू पाया जाता है उसके ऊपर ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा होगा, ओवरकम, ये क्या होगा, ओवरकम ये।
आगे वाला जो क्लोज टेस्ट है वो करेंगे हम कल। कल हाँ ध्यान रखिएगा, कल भी वही क्लास हम 9:30 बजे ही लेंगे। 9:30 बजे ही आप तैयार रहिएगा, कल भी क्लास होगी ये क्लोज टेस्ट वाली। और इनकी पीडीएफ आज मैं कर देता हूँ क्योंकि मेरा आज ऑफिस का ऑफ भी है।